अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तुलबा। तो आज जो है हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाजमी बताएं कि आपको किस चैप्टर के अंदर मसले मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह जो है हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और उसकी जो है वीडियोज़ इंशाल्लाह पहले बनाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस पूरे यूनिट के अंदर जो है एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा है, वो है कॉमन निकालना, मुश्तरक वगैरह लेना। ठीक है। उसमें जो है हमारे पास मैंने इसमें दो केसेस बनाए हैं। ठीक है। केस नंबर 1, आपके पास कोई भी जो होल क्वेश्चन गिवन है पूरा का पूरा, उसके अंदर देखना है कि कौन सी चीज़ है जो हर जगह पे मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, इस होल जो है हम मसावात में देखें तो एक्स 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 तीनों जगह पे मौजूद है। इस एक्स को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, मुश्तरक ले लेंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। इसी तरह की एक छोटी सी एग्जांपल मैंने और ली है, जल्दी से जरा देख के बताएं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले देखें ए यहां पे भी है। उसके बाद हम गौर से देखें 2 4 6, ये सारे के सारे जो है डिवाइजेबल ऑफ 2 हैं और 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो मतलब कि यहां से हमारे पास जो है 2a कॉमन आएगा। तो यहां से 2 बाहर निकाल लिया, a भी बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा b। अब 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 2 जार 4। 2 यहां पे आएगा, a बाहर चला गया तो c बचेगा। इसी तरह से 2 3 जार 6, a बाहर चला गया तो यहां पे क्या बचेगा हमारे पास e बचेगा। ठीक है। ये हमारे पास है केस 2। इसके जैसा ही नीचे एक और मेरे पास सवाल है। ठीक है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमने क्या देखना है, होल में नहीं, दो दो के पेयर में देखना है कौन सी चीज जो है हमारे पास कॉमन आ सकती है। इसमें देखो फर्स्ट 2 के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स इधर भी एक्स इधर भी, तो एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स हमने कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स प्लस 2। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 6 और 12 एक ही टेबल के हैं, 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है। 6 को हम निकाल लेंगे कॉमन, 6 बाहर चलेगा, इधर क्या बचेगा एक्स प्लस 6 2 ज़ा 12। अब स्टूडेंट्स देखें एक्स प्लस 2 यहाँ पे भी है। ये अब एक्स प्लस 2 को इस होल में से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा एक ये एक्स और प्लस 6। ये वाली चीजें जो हमारी यहाँ पे चलनी है। टाइम वेस्ट ना करते हुए जी आ जाएं आप लोग एक्सरसाइज के ऊपर। बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है, वेरी बेसिक से उसने पकड़ा है चीज़ों को, ताकि आपके जो है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। जिसको 4.1 अच्छे से आ गई, ठीक है, उसको आगे मसले मसाइल ही कोई नहीं है, ईजी है, आसान है, बिल्कुल हलवा चैप्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगेन वही काम है, होल में देखें क्या कॉमन आ रहा है सारे के सारे में। ठीक है। ये 6 है, ये 12 है, एक्स यहां पे भी, यहां पे एक्स तो नहीं आ सकता। 6 और 12 एक ही टेबल में आते हैं, वो कौन सा टेबल है, 6 का टेबल है। 6 को निकालो कॉमन तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 6 2 ज़ा 12। बात खत्म, सवाल खत्म। अब नेक्स्ट देखो 15 वाई स्केयर प्लस 20 वाई स्केयर। 15 और 20 किस टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 को लेंगे, y यहाँ पे भी y यहाँ पे भी, तो y को भी भाई कॉमन ले लो। 5 3 जार 15, 5 3 15 होता है, 2 y थे तो 1 y बचेगा। इस तरह से 5 4 जार 20, y तो बाहर चला गया, बात खत्म, सवाल खत्म। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस कॉमन आ रहा है। 12 और 3 एक ही टेबल में आ रहे हैं, कौन सा टेबल है, 3 का, दोनों डिवाइजेबल ऑफ 3 है, तो 3 पे हम लोगों ने इसको निकाल लेना है बाहर। एक्स के यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी, मतलब कि एक्स भी आएगा। माइनस को बाहर ले ले तो प्लस हो जाएगा, 3 4 जार 12, 2 एक्स थे, एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स बचेगा। ये माइनस इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस, 3x बाहर चला गया तो किधर आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, हमारे पास है 4a स्केयर बी प्लस 8a बी स्केयर। यहाँ पे देखें 4 और 8 एक ही टेबल 4 वाले में आ रहे हैं, तो 4 को ले लो, ए बी यहाँ पे भी, ए बी यहाँ पे भी, तो ए बी को भी कॉमन निकाल लेंगे। बचेगा क्या हमारे पास, 4 बाहर चला गया, एक ए भी बाहर चला गया, तो एक ए बचेगा, बी तो बाहर चला गया। इस तरह से 4 2 जार 8, ए भी बाहर, 2 बी थे तो एक बी बचेगा। हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी डन हुआ। इसी तरह से हमारे पास पांचवा है, देखें बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। अब यहां पे देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी, तो भाई निकालो एक्स को बाहर। बचेगा क्या हमारे पास, y माइनस 3x प्लस 2। ठीक है। बस सवाल खत्म हो गया जनाब, बस इतना सा काम करना है। देखिए छोटा छोटा सा काम हो रहा है।
अब यहाँ पे देखिए 3 9 15 सारे के सारे जनाब 3 में आ रहे हैं, 3 पे डिवाइड हो रहे हैं सबके सब। हाईएस्ट नंबर 3 है जो जिसपे सारे डिवाइड हो रहे हैं। सो 3 भी आ गया। उसके बाद ए बी ए बी ए बी 3 A B। सो हमारे पास बच गया क्या 3 भी गया, एक ए यहाँ से बच गया, बी भी बाहर चला गया। 3 3 जार 9 ए बी गया, 2 बी थे तो एक बी बच गया। 3 5 जार 15 ए बी बाहर चला गया। अल्लाह खैर सल्ला। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी तकरीबन यही कुछ काम चलने वाला है हमारा जो है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगेन जो है वो कह रहा है पिक्टोरियल। इंग्लिश मीडियम बुक्स पे उसने कहा कि तस्वीरी शक्ल भी बनाओ, उर्दू मीडियम बुक्स के ऊपर ये नहीं है, ठीक है। अब तस्वीरी शक्ल बनाए ना बनाए। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है जी, 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 बाहर चला गया, एक्स 5 3 जार 15। इसकी पिक्टोरियल शक्ल कैसे बनाए, आप एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है। उसके यहाँ पे एक्स लिख लें और यहाँ पे लिख लें एक्स प्लस 3। सो अब यहाँ के बाद मेन सवाल शुरू होंगे, ठीक है। मेन क्या बच्चों वाले सवाल हैं, बट आपने थोड़ा सा समझना है बात को और इंशाल्लाह जो है आप अच्छे तरीके के साथ इसको कर लोगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बस बेसिक्स को जानना होगा, ठीक है। जब इस तरह के आ जाएं तो हमें जो है मिडिल टर्म की फैक्टराइजेशन करके फिर कॉमन निकालना है। अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है ऑलवेज हर सवाल में फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे अब पी का मतलब प्रोडक्ट। सो इसको फर्स्ट वन से लास्ट वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है जी 3x स्क्वायर। उसके बाद आपने देखना इसकी मिडल में क्या चल रहा है, 4x चल रहा है। सो हमें जो है सम या सब्ट्रैक्शन से चाहिए 4x। अब जल्दी से दो पेयर्स ऐसे सोचो दिमाग के अंदर कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्रोडक्ट उनका जमा करें तो 4 आए। अब आपको पता होना चाहिए 3 कितने कितने तरीकों से आ सकता है, दो चीज़ों को जरब करें तो एक ही तरीका है, वो क्या है 3 1 जा 3। तो हमारा जो है 3 और 1 7x, इधर भी x। अब हमें जमा का 4 चाहिए। सो दोनों को जमा करेंगे तो फिर जमा का 4 आएगा, ठीक है, प्लस 4 आएगा। अब ये जो दो पेयर हैं इनको उठा के आपने इस मिडल की जगह पे पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, उसके बाद प्लस 1x प्लस 3। सो अब जो है जो केस 2 मैंने आपको बताया था, दो दो के अंदर देखने क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो यहां से x कॉमन आ रहा है, निकाल लो जी। x कॉमन आएगा तो बाकी क्या बचेगा, x प्लस 3। इधर से देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो फिर 1 कॉमन आता है। तो 1 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 3 ही बचेगा। अब इस होल में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3। इधर भी इसको ले लो कॉमन। तो भाई लोग बचेगा क्या हमारे पास बचेगा एक ही x और x प्लस 1। सो यही गेम हमने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलानी है, यही काम करते जाना है स्पीड के साथ और हम जो सवाल को डन करते जाएंगे। पहले को आखिर से ज़रब करो भाई लोग, सीधा सीधा पता चल रहा है 8x के। मिडिल में क्या पड़ा है जी, 6 पड़ा है, 6x आ गया। दो पेयर ऐसे ढूंढो जल्दी से जिनको मल्टी करें तो 8 प्लस करें तो 4। 8 कितने तरीकों से बन सकता है पता है जी, 4 2 जार 8 होता है, 8 1 जार 8 होता है। इसके अलावा कोई चांस है, मुझे तो नहीं लग रहा। सो इनमें से ही पेयर होगा 8 और एक 9 होते हैं, हमें तो 6 चाहिए, भाड़ में जाओ। 4 और 2 6, ये हाँ ये पेयर हो सकते हैं। तो 4x और 2x, दोनों प्लस का 6 चाहिए। तो इन दोनों को उठाओ और यहाँ पे मिडल में लगाओ और ज़रा सा खुश हो जाओ। सो 4x प्लस 2x प्लस 8। तो भाई लोग अगेन वही स्यापा नहीं, आसान सा काम है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x को निकालो कॉमन, 2 थे, कितने बच गए, एक। इसके पास एक ही था, इससे ले लिए, क्या बच गया 4। अब नेक्स्ट में देखें तो x इधर नहीं है तो x तो कॉमन आने से रहा, तो 2 कॉमन आ सकते हैं। तो क्या बचेगा, x प्लस 2 4 जार 8। x प्लस 4 यहाँ पे भी निकाल लो इसको भी कॉमन। तो बचेगा क्या, ये x बचा और ये x जमा 2 बचा, ठीक है। तो आसान सा काम है ना, बिल्कुल हलवा चल रहा है, ठीक है। इसकी पिक्टोरियल वैसे बना दो तो ठीक है, क्योंकि उर्दू मीडियम में नहीं है तो डबल माइंडेड में इस तरह से बस रेक्टेंगल में बनाओ। एक तरफ x प्लस 4 लिख दो, एक तरफ x प्लस 2 लिख दो। अगले सवाल में वही कहानी, फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करो। सो प्रोडक्ट आया हमारे पास 4x स्क्वायर। उसके बाद मिडल में क्या पड़ा है, जल्दी से बोलो, मिडल में पड़ा है 4x। तो सम से चाहिए 4। दो पेयर ऐसे जिनको मल्टी करें तो 2 जमा करें तो 2 2 2 जार 4, ठीक है। सो 2x और 2x इनको जमा करेंगे तो 4, ज़रब भी करेंगे तो 4। इसको लगाओ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। क्या कॉमन आ रहा है, x ले लो, फिर x प्लस 2 आएगा। नेक्स्ट है क्या कॉमन आ रहा है जी, प्लस 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 2। x प्लस 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस ये वाला 2। सो इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। यही काम चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट में एक ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा, आगे भी सिखाई हुई है, एक और सिखाएंगे आपको ताकि जो है और आसानियाँ आपके लिए
हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही कहानी है, फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट से हमारे पास आ रहा है -12x²। ठीक है, अब थोड़ा सा देखें माइनस की तरफ भी आ गए, आगे क्या था, सिर्फ प्लस प्लस देख रहे थे हम लोग। अब मिडल में क्या पड़ा है जी, जल्दी से बोलो, मिडल में पड़ा है जी हमारे पास 1x। जल्दी से दो पेयर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टी करें तो 12, जमा नफी करें तो 1। तो 12 कितने तरीकों से आ सकता है आपको पता है, ये एक होता है 6 2s are 12, ठीक है, 4 3s are 12 और 12 1s are 12 होता है। सो हमारे पेयर इनमें से ही हो सकते हैं, हमें चाहिए 1, सिर्फ 12 1 जमा 13 नहीं, 6 में से 2 गए 8, 4 नहीं आ रहा। पर ये देखो 4 से 3 गए तो 1 बच सकता है, तो पेयर हमारे होंगे 4x और दूसरा 3x। मसला ये हमें -12 चाहिए, मतलब इनमें से एक को माइनस होंगे फिर जाके तो 1 आएगा ना, पर यहां पे देखो प्लस है। सो बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो है इन दोनों को उठा के इस मिडिल टर्म की जगह पे पुट कर दो, x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। सो इधर से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, x प्लस 4। नेक्स्ट क्या कॉमन आ रहा है जी, -3 निकालें तो बचेगा हमारे पास x प्लस 4। सो x प्लस 4 इधर भी इसको निकाल लो कॉमन, बचेगा क्या आपके पास, x माइनस 3। सो ये हमारा क्वेश्चन ये भी निपट लिया। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने जो क्या करना है जी, फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट कितना है जी, 10x²। मिडिल में क्या है, 7x। सो आपने ढूंढने ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 और जिनको प्लस माइनस करें तो 7। तो 10 कितने तरीके से बनता है, 5 2s are 10, 5 और 2 कितने होते हैं, 7। सो 5x और 2x आपके पेयर होंगे। ठीक है, सो इसको आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, x² माइनस 6x प्लस 8। तो प्रोडक्ट से हमारे पास कितना आ रहा है जी, 8x²। दरम्यान में क्या सम या सब्ट्रैक्शन से -6x। सो आपने सोचना है ऐसे दो पेयर्स के बारे में जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 और जब प्लस माइनस करें तो 6। 4 2s are 8, 4 को 2 में जो प्लस माइनस करें तो 6 आ सकता है, कैसे, 4x और 2x माइनस माइनस, -4 -2 होता है -6, इसको मल्टी करें तो होता है 8। इन दो पेयर्स को उठाएंगे, इसकी जगह पे लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 4x माइनस 2x प्लस 8। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है जी, x ले लो, x माइनस 4। नेक्स्ट क्या कॉमन आ रहा है, -2 की तरफ क्या बचेगा, x माइनस 4। x माइनस 4 को निकाल लें कॉमन तो क्या बचेगा, x माइनस 2। सो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो फर्स्ट वन को लास्ट वन जिसके कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, देखो ये पहले बात बतानी चाहिए थी मुझे, जिसका x² का कोफिशिएंट क्या है 1, फिर -56 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -56x² ही आना है। सो प्रोडक्ट से तो मल्टीप्लीकेशन से हमें चाहिए -50x² और मिडल में क्या पड़ा है जी, -1x। दो पेयर ऐसे जिनको ज़रब करें तो 56 और प्लस माइनस करें तो -1, तो 56 किसके टेबल में आ रहा है, 8 टेबल में। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें सो आता है 56। अब मसला ये है हमने इनमें से किसी एक को प्लस माइनस करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे माइनस है सो बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस। इन दोनों को उठा के इस मिडिल टर्म की जगह पे पुट करेंगे, x² माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। सो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 8। नेक्स्ट क्या कॉमन आ रहा है जी, 7 आ रहा है, 7 बाहर चला गया तो x, 8 7s are 56। जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अगर सेम सेम आएगा तो ठीक है, अगर माइनस का भी फर्क है तो आपके पेयर सही नहीं बने। सो x माइनस 8 को ले लें कॉमन तो क्या बचेगा, x प्लस 7। सो ये भी हमारा क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें जो है हमारे पास कह रहा है x² माइनस 10x माइनस 24। फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट से आ रहा है -24x²। मिडल में क्या पड़ा है 10, तो सम से हमें चाहिए -10x। दो पेयर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24, जमा करें तो 10। 6 4s are 24, 6 और 4 में ऐड करेंगे 10, माइनस का चाहिए तो दोनों को माइनस का कर दो। ठीक है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है मुन्ना, जब इन दोनों को अब देखो दोनों को माइनस करेंगे तो -6 -4 से मल्टीप्लाई खाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, मतलब ये पेयर तो फिर हमारे नहीं होने वाले। ठीक है, तो और कुछ सोचो, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 है। ठीक है, तो वो दो पेयर और कौन से हो सकते हैं, एक 12 और एक 2। 12 को 2 से रब करेंगे तो 24 आता है। अब 12 में से दोगे तो 10 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस। सो इसके साथ भी x, इसके साथ भी x। ठीक है, गलती नहीं करना 6 4 को लगा के जो है फिर कहो मेरे तो पेयर बिल्कुल ठीक है सर,
भाई माइनस का यहाँ पे पंगा डल रहा था, ठीक है। सो एक्स स्केयर माइनस 12x जमा 2x माइनस 24, ठीक है। सो अब यहाँ से कॉमन निकालें। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है जी, x, तो x माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, तो x माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 2 24 होता है, ठीक है। तो x माइनस 12 इधर से कॉमन हमने निकाल लिया, क्या बचेगा हमारे पास, x जमा 2। सो ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा है। फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है -12x²। मिडल में बचा है जी x² नहीं सॉरी y में चल रहे हैं तो y लिख लेते हैं। मिडल में क्या, 4y। दो पेर ऐसे जिनको ज़रब करें तो 12 जमा नफी करें तो 4 आना चाहिए, तो 6 में से 2 गए तो 4। यहाँ पे प्लस है, बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस। इधर भी x सॉरी इधर भी y और इधर भी y, इन दोनों को उठाओ यहाँ पे लगाओ, ठीक है। सो y² प्लस 6y माइनस 2y और माइनस 12। इधर से y कॉमन आ रहा है, निकालें। y प्लस 6 माइनस 2 कॉमन लिया तो y प्लस 6, तो y प्लस 6 कॉमन आ रहा है हमारे पास। इधर भी इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा y माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगेन जो है आपके लिए छोड़ूंगा, पेयर बस बता देता हूँ। फर्स्ट वन को लास्ट वन से रब किया तो प्रोडक्ट से आ रहा है 36y²। मिडिल में क्या बचा है जी, 13। दो पेयर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36, जमा करें तो 13, 1 9y। दूसरा जो है हमारे पास हो सकता है हो सकता नहीं बल्कि है 4y, ठीक है। 9y और 4y, 9y को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4y से 36 होता है, और 9y को 4y में जमा करें तो 13 होता है। ये आपने अब खुद सॉल्व करना है ये वाला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारे पास है क्वेश्चन x² माइनस x माइनस 2। सो अगेन जो है फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई किया तो -2x² आ रहा है। दरमियान में क्या बचा है, सम से हमें चाहिए -1x। दो नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट -2 और सब्ट्रैक्शन उसकी -1, 2 1 जा 2, 2x और 1x। यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। सो यहाँ पे लगाएंगे हम इसको, x² माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2। क्या कॉमन आ रहा है जी, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। x माइनस 2 आ गया कॉमन तो बचेगा क्या, x प्लस 1। अब ये थे जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 था। अब आपको थोड़ा सा जो है घुमाने के लिए उसने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिए जिनके वेरिएबल में 2 3 4 इस तरह की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो द स्टूडेंट्स अगेन वही कहानी, फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करो। 2 3 6x²। सो प्रोडक्ट से तो हमें 6 चाहिए, दरम्यान में क्या है 7x। तो दो नंबर ऐसे जिनको ज़रब करें तो 6 जमा करें तो 7, 6 1 6, और 6 और 1 जमा करें तो कितना होता है 7। जमा का 7 चाहिए तो ये दोनों जमा के होंगे, उठाएं और मिडिल टर्म की जगह पे लगाएं। 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। सो इधर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है जी, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2 भी बाहर, x 2 थे, एक x बचेगा। 2 3 6, x बाहर चला गया, ठीक है। सो ये चीज़ तो पहले ही यहाँ पे पड़ी हुई है। जब पहले पड़ी हुई है कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम लोग 1 को ही कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस 3। x प्लस 3 को निकालो कॉमन तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1। सो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करो। 15 को 2 से ज़रब करेंगे तो आएगा हमारे पास 30x²। मिडल में क्या पड़ा है जी, 11, ठीक है। यहाँ पे मैं गलती कर गया हूँ, ये सारे x² थे, ये सारे y थे, तो ये मेरे पास x ही मान के चल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन मिस्टेक, बुक पास नहीं है। सो ढूंढे ऐसे पेयर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30, ज़रब जमा नफी करें तो 11, 6x और 5x। ये दो एक ऐसे नंबर हैं जिनको आप जो है मल्टीप्लाई करोगे 30 आता है, जिनको जमा करो तो 11 आएगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। सो फर्स्ट से देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है जी, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर चलेगा, x 2 थे तो एक x बचेगा। 2 3 6 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 3 15। जो इधर आएगा वही इधर आएगा। x प्लस 3 को निकालो कॉमन तो बचेगा क्या बाकी हमारे पास, 2x प्लस 5। सो ये भी हमारा डन हो गया, ठीक है। तो देखें एक जैसे सवाल हैं, एक जैसे, एक समझ लग गया तो बाकी करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर और मामलात सीधे।
अच्छा जी, अगेन फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट से 4 3 12 एक्स स्केयर, मिडल में क्या पड़ा है जी 13 एक्स। सो दो पेड़ ऐसे जिनको ज़रब करें तो 12, जमा करें तो 13, तो 12 एकम 12, 12 वन ज़ा 12, 12 12 और एक कितना होता है 13। इसको इस टर्म की जगह पे पुट कर देना है, 4 एक्स स्केयर प्लस 12 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। सो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 4 एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 3, 4 3 12 एक्स बाहर चला गया। अब जमा 1 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 को निकाल लो कॉमन, तो बचेगा क्या 4 एक्स प्लस 1। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, सेम टू सेम वही कहानी है। 3 2 ज़ार 6, प्रोडक्ट कितना है जी 6 एक्स स्केयर, और सम कितना चाहिए जी 5 एक्स। जल्दी से सोचो, दो नंबर जिनको ज़रब करें तो 6, जमा करें तो 5, 3 2 ज़ार 6, 3 और 2 5। आगे खुद करेंगे आप इसको, ठीक है, आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करो, 6 3 ज़ार 18, प्रोडक्ट से चाहिए जी 18 वाई स्केयर, मिडल में क्या पड़ा है जी -11 वाई। दो पेड़ ऐसे जिनको ज़रब करें तो 18, जमा नफी करें तो 11, 9 2 ज़ार कितना होता है जी 18, 9 वाई और 2 वाई, माइनस का चाहिए 11, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, इन दोनों को उठाएंगे, इसकी जगह पे मिडिल टर्म की जगह पे लगाएंगे, 3 वाई स्केयर माइनस 9 वाई माइनस 2 वाई प्लस 6। सो क्या कॉमन आ रहा है 3 वाई कॉमन आ रहा है, 3 भी बाहर, 2 वाई थे तो एक वाई बचेगा, 3 3 ज़ार 9, वाई बाहर चला गया, -2 कॉमन लेंगे तो आएगा y-3, y-3 इधर भी इसको ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास 3y-2, ये 3y और ये -2। सो क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ चलेंगे, ठीक है, बस दो क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के हमारे। तो स्टूडेंट्स जो है अगेन वही कहानी है, 2 2 ज़ार 4, 4 वाई स्केयर प्रोडक्ट से चाहिए, और सम या सब्ट्रैक्शन से कितना चाहिए -5 वाई चाहिए। दो पेड़ ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4, ज़रब करें तो 5, गलत बोल गया, ज़रब करने से 4, जमा नफी करने से 5, 4 1 ज़ार 4, पर हमें तो माइनस चाहिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, 7 वाई इधर भी वाई, क्योंकि हमें 5 वाई चाहिए था। इन दोनों को उठाओ इधर लगाओ, 2 वाई स्केयर -4 वाई -1 वाई प्लस 2। सो इधर से देखिए स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ रहा है जी 2 वाई कॉमन आ रहा है, निकालें तो बचेगा क्या इधर y-2, -1 कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा y-2, y-2 ले लो कॉमन, बचेगा क्या 2y-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारे पास 4z स्केयर -11z प्लस 6, अगेन वही कहानी यार, बार बार देखो एक ही तरह के सवाल। 6 को 4 से ज़रब करेंगे तो 24z स्केयर, मिडल में क्या पड़ा है जी -11z। अब सोचो ऐसे दो पेड़ जिनको ज़रब करें तो 24, जमा करें तो जमा नफी करें तो 8, तो सॉरी 11, तो पेड़ कौन से हैं 8 और 3। सो 8 को 3 में ज़रब करें तो 24, 8 और 3 11, माइनस का चाहिए तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। इसको भी इधर लगाएं, सॉल्व करें एंड डू योर सेल्फ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, ऐसे भी कर सकते हो बट तरतीब सीधी करनी, तो अब इसको ऐसे कर सकते हो -3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वन को लास्ट वन से ज़रब करो तो आ रहा है हमारे पास प्रोडक्ट -18x स्क्वायर, मिडिल में क्या पड़ा है जी 7x, दो पेड़ ऐसे जिनको ज़रब करें तो 18, जमा नफी करें तो 7, 9x और 2x, ठीक है। सो हमने देखना है यहाँ पे 7 के साथ प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस, ठीक है। सो इसको जो है हम लोग इधर लगाएंगे, -3x स्क्वायर प्लस 9x -2x प्लस 6, तो यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है जी, हमारे पास -3x को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 3 ज़ार 9, तो इधर से जो है प्लस को माइनस को कॉमन लिया तो प्लस का नहीं माइनस का आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखें तो -2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x -3, x -3 इधर भी इसको ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास बचा -3x -2। सो तो बच्चों ये थी हमारी जो है एक्सरसाइज 4.1, जिसमें 2-4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े, बाकी मैंने सारे खुद कर लिए। तो आप बताइएगा आपको जो है कैसी समझ लगी। ऑनलाइन का एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। पहले जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारी सर्च करने में प्रॉब्लम हो तो प्लेलिस्ट में जाएं, देखें और जो है छा जाएं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।